गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं आउटपुट फील्ड डिवाइसेस। मतलब जो भी हमारे पीएलसी को कनेक्ट करने वाले हैं वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। मतलब जो भी हमारे रिले है, कॉन्टैक्टर है, सोलेनोइड वैल्यूज है, मोटर है, लैम्प है, ब्रेकर है, ये क्या है हमारे आउटपुट है। आज हम देखने वाले हैं उन्हें वन बाय वन। हम पहले रिले के बारे में बोलेंगे। रिले क्या है? रिले क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल स्विच दैट ओपन एंड क्लोज अंडर द अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब ये क्या है? एक स्विच है जो भी मतलब क्या होता है, जब हम उसे सप्लाई देते हैं, जब हम एक लैंप है घर में, उसे लैंप में क्या होगा, जब हम उसको सप्लाई देंगे तब ऑन होगा, और जब उसका सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। रिले भी क्या कर रहा है, उसको जब भी एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो वो क्या होता है, ऑन होता है। और मतलब वो क्या हुआ, वो कॉइल क्या हुआ, एनर्जाइज्ड हुई, मतलब वो क्या हुआ, ऑन हुआ। और जो भी उसका सप्लाई डिस्कनेक्ट होता है तो क्या होता है, क्लोज होता है। मतलब ये ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज होता है। देन ये तो हुआ हमारा रिले। लेकिन नेक्स्ट है हमारा कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर क्या है? इट इज ए रिपीटेडली एस्टेब्लिश एंड इंटरप्ट इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट। ओके, मतलब क्या है ये, इसे भी हम क्या कह सकते हैं, ओपन और क्लोज कॉन्टैक्ट कह सकते हैं ना। क्योंकि ये भी क्या है, मतलब जो भी हमारा विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मतलब इसे हम जब भी क्या हो रहा है कि ज़्यादा करंट अगर जाने वाला होगा तो तब हम कॉन्टैक्टर को यूज़ करते हैं। मतलब जब भी जो भी इलेक्ट्रिसिटी का हमें इस्तेमाल कम करना है कि और ज़्यादा करना है, जो भी उसे क्या कर रहा है, जो मतलब कॉन्टैक्ट क्लोज करना है या उसे ओपन करना है, ये क्या करता है, कॉन्टैक्टर करता है। उसका हम ऑपरेशन देखें, उसे डिटेल में देखेंगे। ये क्या है, दो डायग्राम है इसमें। बिफोर गिविंग 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के एक डायग्राम है, और बिफोर गिव 24 वोल्ट डीसी की एक डायग्राम है। जब भी हम उसको सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, और उसको सप्लाई डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, इस दो डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है। मतलब बिफोर गिविंग अ 24 वोल्ट डीसी सप्लाई और बिफोर गिव द 24 वोल्ट डीसी सप्लाई। देन इसका हम ऑपरेशन देखेंगे। जब भी मतलब क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है कॉन्टैक्टर में, जब हम नो करंट फ्लो, मतलब किसी भी तरह का उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, तब वो कॉइल क्या होगी, डी एनर्जाइज्ड होगी। मतलब क्या है, जो भी तुम्हारे आर्मेचर इज हेल्ड अवे फ्रॉम द कोर ऑफ द कॉइल बाय स्प्रिंग टेंशन। ओके, हमारे यहाँ हमारे जो भी है वहाँ करंट है क्या, नहीं है, तो कॉइल एनर्जाइज होके नहीं। पर जब हम उसे एनर्जाइज, मतलब व्हेन द कॉइल इज एनर्जाइज्ड, मतलब क्या है, यहाँ सप्लाई हो रहा है, सप्लाई दिया तो ये कॉइल क्या होगी, मतलब सप्लाई है, मतलब ही एनर्जाइज होगी ना। इट प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब जब भी हमारी कॉइल एनर्जाइज्ड होगी तब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। देन एक्शन ऑफ दिस फील्ड इज अ टर्न कॉजेज द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द आर्मेचर। मतलब जो भी मूवमेंट है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। जो भी कॉन्टैक्ट है, पॉइंट द रिले, मतलब ओपन और क्लोज होगी। द कॉइल एंड कॉन्टैक्ट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। Therefore, under the normal condition, no electrical circuit will exist between them. Okay, समझ में आया है आपको कॉन्टैक्टर। देन आप अगर ये डायग्राम देखोगे, मतलब ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तुम्हारे कॉन्टैक्टर है। मतलब अगर तुम देखोगे तो एक क्या है, वो जो ऊपर के है, ये आपको दिखाई देगा होगा कि ये ओपन सर कॉन्टैक्ट है, पावर कॉन्टैक्ट है, ये पावर कॉन्टैक्ट है, ये एनओ एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये क्या है आपके एनसी एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। जो भी मतलब जब भी हम कॉइल को क्या कर, जब भी कॉइल एनर्जाइज्ड हो रही तब क्या होता, इस कॉइल में क्या हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रही है। ये वही दिखाई दे रहा है आपको। ये आपकी ब्लॉक डायग्राम है जो भी कॉन्टैक्टर की है। हम आगे देखेंगे मोटर और सोलेनोइड वेव। मोटर क्या है, मोटर में क्या होता है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है,
मतलब उसको क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को। मतलब इलेक्ट्रिकल मोटर आर यूज टू प्रोड्यूस द लीनियर और रोटरी फोर्स, मतलब जो भी हमारा टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हम मोटर को यूज करते हैं। ओके, देन सोलेनॉइड वैल्यू है, मतलब ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इसका यूज होता है जो भी मैकेनिकल मूवमेंट हमें मशीनरी को म्हणजे म्हणजे means mechanical movement in a machinery by utilizing the fluid or air pressure। ओके, ये हमारे हुए। देन नेक्स्ट है हमारा ये तो हुआ, लेकिन हम देखेंगे सोलेनॉइड वैल्यू कनेक्शन, जो भी हमने उसके बारे में देखा है, ये उसका कनेक्शन है, मतलब इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ये एनो रिले है, फ्लाईबैक डायोड है, मतलब ये जो भी है उसका ब्लॉक डायग्राम है, मतलब इसके अंदर जो भी होगा वो यहाँ दिखाई दे रहा है। देन नेक्स्ट है हमारे आउटपुट डिवाइस लैम्प, मतलब लैम्प जो भी हम घर में क्या करते हैं, अगर इस स्विच पर क्लिक करें तो क्या हो रहा है, हमारा जो भी लैम्प है वो ऑन हो रहा है, मतलब ये हमारा आउटपुट इंडिकेशन भी कह सकते हैं ना। मतलब तुमने अगर स्विच पर क्लिक किया, मतलब अगर लैम्प ही ऑन नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी आउटपुट है वो नहीं आया। अगर लैम्प ऑन होगा तब भी कह सकते हैं हम अगर इनपुट दिया है तो आउटपुट आएगा, मतलब मैंने इनपुट पर क्लिक किया तो हमारा आउटपुट ऑन होगा। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है, हम ये एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच है, मतलब जो भी अगर हमारी इलेक्ट्रिकल स्विच है ना, अगर किसी भी खराबी, मतलब अगर इलेक्ट्रिकल करंट ज़्यादा हो गया, मतलब कोई भी फॉल्ट आया, तो ये क्या करता है, उसे डिटेक्ट करता है, वो ऑटोमेटिकली ऑन होता है। जो भी फॉल्ट है वो क्या करता है, डिटेक्ट, मतलब वो फॉल्ट सॉल्व करता है और ऑटोमेटिकली ऑन कंडीशन में आता है। मतलब जो भी सप्लाई है वो क्या करता है, डिस्कनेक्ट करता है, और जो भी वो फॉल्ट है वो ऑटोमेटिकली ऑन और ऑटोमेटिकली ऑफ होता है। मतलब वो उसे, जैसे कि हमें रिले को क्या करना पड़ता है, ऑन ऑफ, जब भी हमने सप्लाई दिया वो ऑन हुआ, जब भी हमने सप्लाई डिस्कनेक्ट ऑन। लेकिन सर्किट ब्रेकर एक ऑटोमेटिकली डिवाइस है, फॉल्ट आया तो डायरेक्टली मतलब कनेक्ट सप्लाई को करता है, ऑटोमेटिकली वो फॉल्ट जो भी सॉल्व करता है और वो सप्लाई कनेक्ट करता है। ये हुआ हमारे सर्किट ब्रेकर। आज हमने देखा कि हमारे आउटपुट डिवाइसेस क्या है।